का विवाद उठा है। विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में बीफ का सवाल था। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल पर आपत्ति जाहिर की। गौमांस पर पढ़ाई करवाए जाने का आरोप लगाया। छात्रों ने कुलपति को बाकायदा लेटर लिखा और आपत्ति जाहिर की है। बैचलर ऑफ वोकेशन के सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया था। छात्रों ने पत्र लिखकर अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रश्न पत्र बनाने वाले सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल पर आपत्ति जाहिर किया। बीफ को लेकर गौमांस पर सवाल पूछा गया था। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के एक एग्जाम में बीफ को लेकर पूछे गए एक सवाल पर गदर मच गया है। बीफ पर सवाल पूछे जाने से छात्र भड़क गए। बैचलर ऑफ वेकेशन के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बीफ के वर्गीकरण पर सवाल पूछा गया था। सवाल से गुस्साए छात्रों ने BHU के कुलपति और कुल सूची को चिट्ठी लिखकर मामले में जिम्मेदार प्रोफेसर, कोर्स कोऑर्डिनेटर और अन्य लोगों को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। ये बहुत ही विचारशील मामला है। दरअसल बैचलर ऑफ वेकेशन कोर्स के सेकंड सेमेस्टर के फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रश्न पत्र में बीफ से जुड़ा सवाल पूछा गया था। एग्जाम मंगलवार को हुआ था और ये कोर्स दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा गया था कि बीफ क्या है, बीफ का वर्गीकरण करें, इसे बनाने की विधि क्या है। परीक्षा में बीफ के सवाल पर बवाल होने के बाद BHU प्रशासन की तरफ से सफाई भी आई है। सेमेस्टर परीक्षा में इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न करिकुलम से पूछा गया था और ये करिकुलम होटल प्रबंधन में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जाने माने संस्थान हैं, उन संस्थानों के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए इस बारे में सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में जो एक अनचाही और अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। BHU में बीफ को लेकर खड़ा हुआ ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। BHU प्रशासन भले ही मामले पर सफाई देकर विवाद को थामने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन छात्रों का गुस्सा बता रहा है उन्हें दोषियों की बर्खास्तगी से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। टीम न्यूज स्टेट। बीफ को लेकर पूछे गए सवाल पर छात्रों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। नाराज छात्रों से बात की हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल वेकेशनल कोर्स कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट के प्रथम सेमेस्टर में बीफ को लेकर सवाल पूछा गया है कि बीफ कैसे बनाया जाता है। इसको लेकर के छात्र में नाराजगी है। छात्र BHU के कुलपति को एक पत्र भेज चुके हैं और ऐसे प्रश्न पत्र को वापस लेने की मांग के साथ साथ माफी मांगने का भी प्रस्ताव रख चुके हैं। हमारे साथ BHU के छात्र मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए पतंजलि, आप लोगों ने BHU के कुलपति को जो पत्र लिखा, उस पर क्या कोई अभी रिस्पांस आया? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। कुलपति जी बिल्कुल एक तानाशाह की भूमिका में है विश्वविद्यालय में। न वो छात्रों से मिलते हैं, न छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं और लगातार ऐसे तत्वों का संरक्षण करते हैं जो विश्वविद्यालय में मालवीय जी के मूल्यों और मालवीय जी के विचारों के विरोध में काम करते हैं, जो हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध में जो षड्यंत्र रचते हैं, उनका वो संरक्षण करते हैं। BHU तो ये कह रहा है कि हम गाय को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, हम तो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसका प्रैक्टिकल वो कैसे कराएंगे? अगर किसी छात्र को उसका प्रैक्टिकल करना होगा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा क्लैरिफिकेशन का, वो कैसे करेगा? आप पूछिए उनसे। ये बताइए कि BHU के जो PRO हैं वो ये कहते हैं कि जो कोर्स में छात्र हैं वो तो इसका विरोध कर नहीं रहे हैं, दूसरे छात्र विरोध कर रहे हैं। देखिए, PRO साहब से जब आप बात करें, एक तो अपनी बात वो स्पष्टता से रख नहीं पाते हैं, वो तो घिसी पिटी बात रखते हैं। PRO साहब हमेशा चाहे किसी जब भी विश्वविद्यालय को खंडित करने का प्रश्न, चाहे मानचित्र वाला प्रश्न हो, चाहे भगवान श्री राम पे हो, चाहे जो भी प्रश्न हो, तो इसी तरह बयान देते हैं। आज रहा बात का छात्र विरोध नहीं, तो कौन छात्र उसमें पढ़ते हैं वो भी तो क्लियर करें। कौन से छात्र को, अगर कोर्स अगर 5 सालों से चल रहा था, आज के पहले क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर कोर्स का हिस्सा था, PRO सब कह रहे हैं छात्र विरोध, आज आप एक बैक पेपर में पूछ देंगे तो छात्र कहाँ से विरोध करेगा? वो तो उसके बातें करेंगे, कोई अपना भविष्य ने तो स्पष्टीकरण दे दिया है। अब आप उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट तो है नहीं, तो आगे आप लोग क्या करने वाले? देखिए, हम लोग तो VC साहब को ज्ञापन दिए हैं। अगर VC साहब उसमें नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग मंत्रालय को भी लिखेंगे लेटर, और उसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि मालवीय जी के मूल्यों का होना, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि सनातन धर्म के प्रति BHU में कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, इसीलिए रह करके इस तरह की चीजें सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।
वाराणसी में आईएसआईएस की ब्लैक पाउडर वाली साजिश नाकाम हो गई है। बड़ी खबर, वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देश में हिंसक जिहाद छेड़ने की साजिश, ये संदिग्ध रच रहा था। आईएसआईएस के वॉइस ऑफ खुरासान का प्रचार कर रहा था। ये संगठन अफगानिस्तान में भी कई आतंकी हमले कर चुका है और हिंदुस्तान में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार रेडिकलाइज कर रहा था। आकाओं के निर्देश पर ब्लैक पाउडर और आईडी बना रहा था ये संदिग्ध। अब इसको दबोचा गया है। इससे सख्त पूछताछ की जाएगी और हर जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर किस तरह से इसके आतंकी आका इसको निर्देश दे रहे थे, क्या किसी और शख्स से भी ये कनेक्ट था, लोकल लेवल पर इससे मदद कौन दे रहा था, ब्लैक पाउडर बनाने के लिए, आईडी बनाने के लिए उसको सप्लाई सामान की कहां से मिलती, क्या नेपाल के रास्ते भी कुछ लोगों से टच में था। एक एक सवाल इससे पूछा जाएगा और हर वो राज उसका पर्दाफाश होगा। बासित कलाम नाम का इस आतंकी संदिग्ध जिसे एनआईए ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी इस तरह के आईएसआईएस से जुड़े हुए संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब हमने देखा था कि दक्षिण से, केरल से इस तरह के मैटर सामने आते थे, लेकिन इस समय उत्तर भारतीय राज्यों में भी आईएसआईएस अपने मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। एनआईए ने वाराणसी के मकबूल आलम रोड खजूरी के मार्ग पर इसी फ्लैट से आईएसआईएस से जुड़े कट्टर आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये 2 साल से यही रह रहा था और एनआईए की ओर से जो बताया गया है उसके अनुसार कलाम सिद्दीकी के इरादे बेहद खतरनाक थे। उसके कब्जे से आईडी और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण से संबंधित हस्तलिखित नोट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे आपत्तिजनक लेख बरामद हुए हैं। एनआईए की टीम बरामद दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए बाकी साथियों की पहचान करने में जुटी हुई है। एजेंसी के मुताबिक वाराणसी के मकबूल आलम रोड में इसी फ्लैट पर 24 साल का वासित कलाम सिद्दीकी हिंसक मामलों के लिए समुदाय विशेष के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए भर्ती करता था। वो सक्रिय रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईएसआईएस का प्रचार करता रहा है और साथ ही वो आईएसआईएस के संचालकों के निर्देश पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही आईएसआईएस